अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं थे ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 3 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डिवीजन dividing by 6 7 8 and 8. In the previous videos we have completed the multiplication by 6 7 and 8, 6 7 8 and 9, and in this video we will collectively discuss dividing by 6 7 and 7 8 and 9. Four tables we are focusing over here, and these are the statements. And what is division? Division is basically the inverse of multiplication. मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका अपोजिट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हो रहा होता है. फॉर सपोज कि यहाँ पे आपके पास कितनी बास्केटबॉल्स हैं, 30 जो है आपके पास बास्केटबॉल्स हैं, और आपके पास बास्केट्स कितनी हैं, टोटल 6 बास्केट्स हैं. मीन्स कि 6 बास्केटों के अंदर आपने इक्वली डिवीज़न का रूल ये होता है कि आपने जो भी चीज़ देनी है ना वो इक्वली देनी है. इन 30 बास्केटबॉल्स को आपने 6 बास्केट्स में इक्वली पुट करना है. किस तरीके से करेंगे कि आपने ये देखना है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि 6 इंटू बॉक्स इज़ इक्वल्स टू 30. मीन्स कि आपने ये देखना है कि 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है. तो आपने क्या करना है, 6 के टेबल को गो थ्रू करना है. आप रैंडमली अगर आपको आता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5 इज़ इक्वल्स टू 30. अब आप इसको डिवीज़न की स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बास्केट 6 हैं. सो each basket we will get 5 balls. There are 5 basketballs in each baskets. I repeat it again कि डिवीज़न के अंदर क्या हो रहा होता है, जो कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा होता है उसका अपोजिट मीन्स उसका उलट किस में हो रहा होता है, डिवीज़न के अंदर हो रहा होता है. ये हमने स्टेटमेंट बनाई. इस स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा कि हमें गिवन था 6 और हमें 30 गिवन था. अब हम ये देखेंगे कि 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 इंटू 5 इज़ 30. सो दैट मीन्स कि जब हम इन 30 को डिवाइड करेंगे इक्वली, कितनी बास्केट्स में, 6 बास्केट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर बास्केट में कितनी बॉल्स आएंगी, 5. आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन की और, सो दैट आपको और मज़ीद जो आसानी हो जाए. नूरा यूज़ 42 फ्लावर्स टू मेक 7 बुकेट्स. ठीक है, उसने बुकेट्स बनाए. कितने बुकेट्स बनाए, 47 बनाए हैं बाय यूजिंग 42 फ्लावर्स. दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 7 इंटू डैश इज़ इक्वल्स टू 42. मीन्स कि 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है. तो 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, यस 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स आता है. और अगर आप इसको जूम करके अगर आप चेक करें तो इसके अंदर देखें फ्लावर्स भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, बच्चे क्या करते थे, व्हेन एवर आई टीच दिस, मैं जब इसको टीच करती हूँ, जितने भी साल मैंने इसको पढ़ाया है इस बुक को, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो बजाय स्टेटमेंट बनाने के वो पिक्चर के अंदर ना क्या करते हैं, पिक्चर को जो है वो काउंट करना शुरू कर देते हैं. दैट्स वेरी रॉन्ग. और एज एन मैथ्स टीचर आई विल रिकमेंड द ऑथर कि ये जो चीज़ है ना वो बनानी ही नहीं चाहिए. मीन्स ये बच्चों ने खुद ड्रॉ करने चाहिए, फ्लावर्स होना ये चाहिए. खैर, फॉर द फीस ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने ये ऐसा किया है कि उन्होंने ड्रॉ ही कर दिए. होना ये चाहिए कि 42 फ्लावर्स जो हैं वो स्कैटर्ड होने चाहिए और बच्चों ने उनके पेयरिंग करके उनको उनके बुकेज़ बनाने चाहिए. तो होनी ये पिक्चर चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाली पिक्चर थी उसके अंदर भी ये जो फ्लॉ था कि बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली इन बॉल्स को काउंट कर लेते हैं और फिर लिख देते हैं कि दैट इज़ द आंसर, कि देयर आर 5 बास्केट्स इन ईच बास्केट. सो दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन. और बच्चों की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पिक्चर्स की तरफ चली जाती है. बच्चे पिक्चर्स को वैसे ही अपील करते हैं, तो वो पिक्चर को पहले देखते हैं, स्टेटमेंट तो पढ़ते ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे तो स्टेटमेंट पढ़ना पसंद ही नहीं करते,
वो बस डायरेक्ट जो है ना इस स्टेटमेंट को देखते हैं और पिक्चर्स को देखते हैं और बस लिख देते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर कहते हैं टीचर यहाँ क्या आएगा। सो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है ना वो समझ के फिर आपने करना है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, इट इज़ 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 6, देयर आर 6 फ्लावर्स इन ईच बुकेट। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट। जी, बीना यूज़ 64 टूथपिक्स टू मेक सम ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन किसे कहते हैं? ऑक्टागॉन कहते हैं जिसकी 8 साइड्स होती हैं। पेंटागॉन की 5 होती हैं, हेक्सागॉन की 6 होती हैं, हेप्टा की 7 होती हैं। ऑक्टा के बाद आता है नैना, नैना मीन्स 9, और इस तरीके से जो है ये ट्राई मीन्स 3। तो इस तरीके से जो है वो साइड्स की बात होती है। So Bina used 64 toothpicks to make some octagon. She used 8 toothpicks to each. जाहिर सी बात है ऑक्टा है तो 8 ही टूथपिक्स यूज़ होंगी। सो मीन्स कि बीना कितने ऑक्टागॉन्स बनाएगी। क्वेश्चन ये है शी यूज़, अच्छा इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि बीना कितनी ऑक्टागॉन्स बनाएगी, तो मैं बता देती हूँ बीना कितने ऑक्टागॉन्स बनाएगी। तो बीना जो है वो ये करेगी कि सबसे पहले लिखेगी 8 equals to what happened is equals to 64। ठीक है जी, यहाँ पे मीन्स आई विल ड्रॉ अ बॉक्स तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। मीन्स के आपने 8 के टेबल में चेक करना है, 8 के टेबल में 64 कब आता है तो आपको आइडिया हो जाएगा। 8 के टेबल में 64 जो है बच्चों वो 8 टाइम्स आता है। 8 इंटू 8 आर 8 एट्स आर 64। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ कि टेबल जो बच्चे पढ़ते हैं वो थोड़ा सा ना रॉन्ग पढ़ते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो होती है 8 एट्स आर 64। बच्चे पढ़ते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा क्या होता है? 8 1 ज़ा नहीं होता, 8 1s आर। मीन्स कि अगर आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो आप इसको लिखेंगे, आई डोंट हैव अ स्पेस, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप पढ़ेंगे 8 बल्कि 8 में वाला लिख दूँ, 8 1s 8 1s आर 8 1s आर 8। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड 8 1s आर 8। फिर वंस के बाद क्या जाएगा? 8 2s आर 16। अभी ये बोल रहे हैं कि 8 1s आर मीन्स कि 8 है और कितने हैं? 1 है सिर्फ। 8 1s आर 8। फिर अगर यहाँ पे मैं लिखूँगी 8 2s तो वो बोलेंगे कि 8 हैं, कितने हैं? 2 हैं। 2 8 कितने बनाएंगे मिलकर? 16। तो दिस इज़ हाउ ये जो है वो टाइम्स टेबल्स जो हैं, जो भी अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या टीचर मेरी वीडियो देख रही हैं या अगर बच्चे खुद देख रहे हैं, तो तीनों केसेस में मैं ये बोलूँगी कि टेबल्स जो हैं वो बच्चों को इनिशियली जो याद करवाएं वो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ याद करवाएं और समझा के याद करवाएं। जब आपको एक दफ़ा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, मीन्स कि वो जो एक प्राइमिंग होती है ना वो ना करवाएं, बल्कि उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करवाएं कि व्हाट वी आर लर्निंग इन टाइम्स टेबल। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और मूव करते हैं टूवर्ड्स स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट बनेगी 64 divided by 8 are 8, there she makes 8 octagons in total। और अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को टूथपिक्स दे के ही एक्टिविटी भी करवा सकती हैं। 64 दे दें,
टूथपिक्स और 64 ग्रुप्स में बच्चों को बिठा दें, 8 ग्रुप भी बना दें अगर आप, तो बच्चे जो हैं वो रैंडमली 8 टूथपिक्स पिक करके बना लेंगे। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन यू। आप 4 का ग्रुप भी बना सकते हैं, तो 4 का ग्रुप ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो हर ग्रुप के 2-2 दफ़ा ऑक्टागॉन्स बना लेंगे। आई डू रिमेंबर कि मैंने अपने बच्चों से जो है ये नहीं, दूसरी वाली एक्टिविटी थी वो मैच स्टिक्स से करवाई थी, बाकायदा बच्चों से मैच स्टिक्स की हेल्प से बच्चों को जॉइन करके करवाई थी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव देयर आर 54 पैसेंजर्स सीटेड इन अ 9 बोट्स। 54 पैसेंजर्स हैं और हमारे पास जो सीट्स हैं वो बोट के अंदर 9 हैं। मीन्स कि हमारे पास जो सीट है उसके अंदर 9 सीटें हैं। ईच बोट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ़ द पैसेंजर। हर बोट में इक्वल है क्योंकि डिवीज़न का रूल ही यही है। तो हमें फाइंड करना है कि हर मीन्स कितने हैं 54। सो 54 को हम क्या करेंगे, 54 को डिवाइड कर देंगे 9 से। सो हमें पता चल जाएगा कि ईच बोट में कितने बच्चे बैठेंगे। ईच बोट में जो है वो 6 बैठेंगे क्योंकि बच्चों ने वैसे पहले से ही काउंट कर लिया है कि इसके अंदर 6 हैं। सो देयर आर 6 पैसेंजर्स इन ईच बोट। नाउ मूव टूवर्ड्स अ मैचिंग। अब हमारे पास जो है मैचिंग है एंड दिस मैचिंग इज़ ऑफ द डिवीज़न। ये डिवीज़न की मैचिंग है और डिवीज़न की मैचिंग के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। अगेन 56 को आप जब आप 8 के टेबल में चेक करते हैं, जब when you are going to check in the table of 8 के टेबल में जब आप 56 को चेक करते हैं तो आपको 7 टाइम्स मिलेगा। 63 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो यू विल गेट 9 एंड 45 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5 एंड 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 and 82 divided by 8, सॉरी 32 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, आप इसकी साइड पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं कि 56 डिवाइडेड सॉरी आप इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 56, देन 7 multiply by 9 is equals to 63. Then you will write down 9 multiply by 5 is equals to 45. Means you can ask the student to write down this statement below the leaf. जो पत्ते बने हुए हैं ना लीव्स, इन यहाँ पे बच्चों से लिखवा लें आप। उससे ये आसानी होगी कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और क्लियरिटी हो जाएगी कि वो कर क्या रहे हैं। is equals to 6 is equals to 36, 8 multiply by 4 is equals to 32। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स होंगी तो बच्चों को खुद कहें कि ये स्टेटमेंट्स लिखें एंड देन यू विल मैच। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास ब्लैंक्स आ गई हैं। अगेन ये जो मैंने आपको रूल बताया उस रूल को फॉलो करें। बच्चों को कहें कि पहले आप, क्योंकि इसके अंदर आपने डायरेक्ट करनी है, बच्चे टेबल भी पढ़ेंगे, लेकिन आप उनको कहें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर फिजिबल फॉर दैम। 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो बच्चे जब इस तरह की स्टेटमेंट्स लिख के सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उनके लिए फिर आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो 6 into 4 are 24. The answer is 4. Next we have 7 multiplied by dash is equals to 21. So here comes 3. Getting this thing? इस तरीके की स्टेटमेंट्स बनवा लें बच्चों से और उनको कहें कि now you can solve 6 multiplied by so the answer is 6 5. 6 5s are 30. Next we have 7 multiplied by dash is equals to 42. So the answer is 9
The answer is 6 and 6. Getting now move towards more questions. 7 multiply by, पहले हम ये स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, then we will move towards the answers. Ask the students to maintain the page like this. What is happening over here? $72, 9 multiply by 27, 9 multiply by 72 and 9 multiply by, what is happening? 9 multiply by dash is equals to 81. Now move towards the first one. जी 7 के टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है? When we read the table of 7, how when yes, सो इस तरीके से आपने इसको रीड करना है कि 7 के टेबल में 56 कब आता है, तो आंसर इज़ 8, तो आप यहाँ 8 लिख देंगे. फिर आप पढ़ेंगे कि 8 के टेबल में 64 कब आता है, तो 8 के टेबल में 8 टाइम्स आता है 64. फिर आप देखेंगे कि 8 के टेबल में 72 कब आता है, तो 72 9 टाइम्स आता है, तो आप यहाँ 9 लिख देंगे. 9 के टेबल में 27 कब आता है, तो 3 टाइम्स आता है, तो यू विल राइट डाउन 3 ओवर हेयर. 9 के टेबल में 72 कब आता है, तो 72 देखें ये वाली स्टेटमेंट ऊपर भी दी हुई है और ये वाली इधर भी दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स आता है. नेक्स्ट वी हैव 9 9s आर 81, तो यहाँ पे 9 9s आर 81 हो जाएगा. सो द एक्सरसाइज इज़ ईजी इफ़ यू विल फॉलो द pattern and the sequence. So we all have done the dividing by 6 7 and 8. Hope so you like the video and understand the concept of the dividing by 6 7 8 and 9. Do like, subscribe and share my channel and share among your friends. Take care of yourself. Allah Hafiz.